अगर किसी से व्रत करते समय गलती हो जाती है तो ऐसे में क्या होगा? देखिए, गलती जानबूझ के की हुई, जानबूझ के गलती की जाए वो माफ नहीं होती। यदि कोई गलती अनजाने में हो जाती है, या कोई भी बहन बेटी बिल्कुल प्यासी रहते हुए बिल्कुल मूर्छा की स्थिति में चली जाए और उस पर नहीं रुका जा रहा है, प्रभु से क्षमा मांगे, हाथ जोड़ के माफी मांगे और अपने हाथ पे गंगा जल ले और उसका सेवन कर सकती है। वो व्रत भंग नहीं होगा, क्योंकि वो आत्माओं से पवित्र है, वहां पर वो सारी चीजें कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे आपने देखे होंगे कि दोपहर में पूजा करने के बाद चाय कॉफी पी लेते हैं, तो वहां तो हमने तो जल की बात की है, वहां कॉफी की या कुछ खाने पीने की बात नहीं की है। व्रत आप रख रहे हैं, व्रत का मतलब है संकल्प। लेकिन ये जो 4 चौथ के व्रत हैं, ये निर्जला इसलिए रखे जाते हैं कि हम पूर्ण रूपेण चंद्रमा को करते हैं। चंद्रमा एक जल है, इसलिए हम उनके लिए वो जल का त्याग करते हैं, अपने अंदर से त्याग करते हैं। और चंद्रमा जिनके खराब हो जाएं, लिक्विड मनी की समस्या होगी, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, बेटी के साथ, विद्या में, अपनी माँ के साथ, अपने परिवार में, पति पत्नी के बीच, सबके बीच ये कलह रहेगी। माँ उनकी बीमार रहेगी, पढ़ाई होगी नहीं, मानसिक स्थिति खराब रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, डिप्रेशन जैसी समस्याएं होंगी। पैसा आता बहुत है लेकिन रुकता नहीं है, लिक्विड मनी की समस्या होगी। घर में पैसा बहुत आ रहा है, आपने बहुत सारी स्त्रियां ऐसी देखी होंगी कि भाई हमारे पास तो रहता नहीं, हमारे पर्स में तो पैसे नहीं रहता, लाखों रुपया घर में खर्च हो रहा है लेकिन हमारे पास 500 रुपये नहीं। क्यों? किसी से शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपकी लिक्विड मनी की जो समस्या है, ये आपके चंद्रमा से संबंधित है। वहां पर देखिए कि आपकी माता से भी संबंध, माता की तबीयत, आपकी सासू जी की तबीयत, आपके पति के संबंध, आपके बच्चों के साथ संबंध, मतलब आपको सबसे चिड़चिड़ापन लगेगा। करवा चौथ पे ऐसा क्या करें कि जिससे ये सारी समस्याएं दूर हो जाएं? करवा चौथ पे बिल्कुल एकाग्रचित होकर अपने पति की लंबी उम्र के लिए नहीं, पति की खुशियों के लिए प्रार्थना करें, पति की सफलता के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि वो जितना सफल होगा उतनी आप सफल हैं, जितना वो खुश होगा उससे ज्यादा खुशियां वो आपको देगा। उसकी लग्जरीज के लिए प्रार्थना करें। और गणपति के लिए विशेष काम एक और करें, दूर्वा घास और थोड़ी सी हरी मूंग ये जरूर लें और गणपति देव को जरूर चढ़ाएं। मंदिर जा सकती हैं तो मंदिर में जाकर गणेश जी को चढ़ाएं और 3 बार कम से कम बोल कर आएं, श्री हरि हरि गणेश काटो कलेश, हरि हरि गणेश काटो कलेश, हरि हरि गणेश काटो कलेश। और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद भी नीचे आने के बाद जब आप लोग जल चढ़ा देंगे तो गणेश जी की आपको प्रार्थना करनी है। जल चढ़ा के आने के बाद गणेश जी से प्रार्थना करिए, उनको उनका जो भी मंत्र है आप उसको जप सकते हैं तो उसको जपें, और अन्यथा गणेश जी की आरती करें, उनसे क्षमा मांगें कि अब जो भी गलती हो गई हो प्रभु क्षमा करिएगा, इस व्रत को पूर्ण करते हुए मैं जल को ग्रहण कर रही हूँ। अब कथा पढ़ने के बाद सीधे चंद्रमा का इंतजार होता है। जल चढ़ाते ही सबसे पहले अपने जल का ग्रहण होता है। जब आपने इतनी तपस्या की है तो वहां 1-2 मिनट और सही उसको पूर्ण तो करें और शुद्धता से रहें। अगले दिन सूर्योदय के बाद ही अपने दैनिक जीवन की शुरुआत करें, इससे पहले बिल्कुल ना करें। ये अपवित्रता है। अपने जो व्रत रख रहे हैं, इतनी तपस्या जो आप कर रहे हैं, इसको अखंड रहने दें, इसके खंड ना करना। तो ये तो महिलाओं के लिए नियम हुए, जो पुरुष व्रत रखना चाह रहा है तो उनके लिए क्या नियम है? उनके लिए आप सुबह को अपने सात्विक होकर बिल्कुल साफ शुद्ध होकर स्नान करें और सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखें। अपने परिवार के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी पत्नी के लिए, उन सब के लिए नहीं, बल्कि सबसे पहले तो चंद्रमा से प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में जिन चीजों की भी कमी है वो सब पूरी हो, मुझे क्षमा करें, मेरे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हो, मैंने किसी माँ का दिल दुखाया हो, मैंने किसी भी स्त्री का, किसी भी बहन बेटी का दिल दुखाया हो, किसी का भी कर्जा मेरे पास रह गया हो, भूले से, जाने से, अनजाने से, यदि कोई भी पैसा या किसी भी प्रकार का धन, किसी भी प्रकार का कर्जा मेरी तरफ है तो मुझे क्षमा करें, मुझे मानसिक शांति दें, मानसिक बल दें, आर्थिक बल दें। ऐसे सुबह से लेकर शाम तक उनको अपनी प्रार्थनाएं मन से करनी चाहिए, ऐसी भावनाएं रखनी चाहिए और साथ ही उन्हें गणेश स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। और पुरुष आज सुखी नहीं है, सुकून में नहीं है। इस धरती पर आप देखें तो 95% पुरुष कहेंगे नहीं, लेकिन आप मेरे पास ले आइए,
मैं पूछ लूंगा कि दर्द कितना है, वो पता चल जाएगा। थर्मामीटर लगाते ही पता चलता है ना कि बुखार कितना है, ये निश्चित है कि पता चल जाएगा। वो अपनी पत्नी के लिए हाँ जी कर रहे हैं, लेकिन वहां पर दुखी हैं। तो उनको क्या करना है, अपने जीवन का सुख प्राप्त करने के लिए और अपने परिवार को सुख देने के लिए, पति जो है, जितने भी पुरुष हैं, वो अपने परिवार के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन पीछे से जो एक कलेश चलती है, जो अननेसेसरी डिमांड चलती है, वो उनमें बड़ा फंस जाता है, बहुत ज़्यादा उसको दर्द होता है, परेशान होता है। बहुत सारे पुरुष आपने देखे हैं कि मनुष्य अपने घर में आएगा, अपना काम करके आएगा, खाना नहीं खा रहा, टेंशन में नहीं खा रहा, पत्नी क्या कह रही है, खा के आए होंगे बाहर, इसलिए यहाँ नखरे दिखा रहे हैं। अगले दिन फिर वो चला गया और वो 3 दिन उसने कलेश में खाना नहीं खाया, पति पत्नी के बीच कोई टेंशन हो गई और उसने 3 दिन खाना नहीं खाया, तो क्या हम मान लें कि 3 दिन एक आदमी भूखा रह सकता है? बाहर खा पी के आया होगा, यहाँ पर आदमी नौटंकी कर रहा है। तो ये पुरुष को सोचने की जरूरत है कि उसके जीवन में चंद्रमा की पोजीशन खराब है, और चंद्रमा की पोजीशन खराब है तो घर में जो कलेश और लिक्विड मनी की जो समस्याएं हैं, आर्थिक समस्या है, मानसिक समस्या है, ये सारी समस्याएं उसके चंद्रमा से रिलेट करती हैं।